वेलकम टू कॉमर्स करियर सेंटर लॉकडाउन क्लासेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को समझ लिया और उसके बाद मैंने आपको कॉस्ट अकाउंट का चैप्टर यूनिट और आउटपुट के बारे में उसका रूल प्रोवाइड कर दिया है। और रूल पर कमांड करने के लिए मैंने बोला तो कैसे रूल पर कमांड किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा कि किसके बाद क्या स्टेप होगा। स्टेप कुछ इस प्रकार था। यदि आप नहीं याद किए हैं, याद करना उतना ज़रूरी नहीं, कमांड करना ज़रूरी है। अगर आप उसको कमांड नहीं कर पाते हैं तो शायद आपसे ये चैप्टर डील नहीं हो पाएगा। इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले ज़रूरी है कि आप रूल पे कमांड कर लें। क्या रूल था सर? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, ऐड कैरेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तब मिल रहा था मटेरियल कंज्यूम। वेजेज या लेबर जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा जोड़ते हैं तो वर्क कॉस्ट, ऑफिस का जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स का ओपनिंग या क्लोजिंग लेते हैं यानी ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग लेस तो मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सेलिंग एक्सपेंस को जोड़ते हैं तो टोटल कॉस्ट, उसके बाद सेल्स प्रॉफिट। तो फॉर्मूले पर यदि कमांड नहीं होगा तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ध्यान रहे एक बात और, पहला स्टेप में 4 आइटम है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज और परचेज। कम से कम 3 आइटम मिले तभी पहला स्टेज का नाम हम दे सकते हैं। पहला स्टेज का नाम हम तभी देंगे जब 3 या 4 आइटम मिले। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 जॉब है, मतलब 3 तरह का काम हो रहा है, इसीलिए मैंने प्रोफॉर्मा बनाया है। पार्टिकुलर जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। जैसा मैंने आपको रूल दिया है इनर और आउटर 2 कॉलम बनाकर, वो सिंपल क्वेश्चन के लिए है, लेकिन इसमें एक काम नहीं 3 काम हो रहा है। ये एक पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 वर्क एक बार में हो रहा है, लेकिन जो मैंने प्रोफॉर्मा दिया है वो सारे क्वेश्चन के लिए पॉसिबल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर टोटल लास्ट तक वही फॉर्मूला, वही प्रोफॉर्मा चलेगा। लेकिन इसमें प्रोफॉर्मा अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें 3 वर्क हो रहे हैं। आइए आइटम को देखते हैं और फॉर्मूले पर कमांड करना सीखते हैं। पहला आइटम है आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल तो फर्स्ट में आता है, तो फर्स्ट का बस अकेला आइटम है केवल डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल यानी कि 600 मैं एक बनाता हूं तो आपको 2 बनाने आ जाएगा। एक बात और ध्यान रहे, इससे जो रूल में है उससे मिलता जुलता थोड़ा आइटम होगा, एकदम डिट्टो वही नहीं होगा। आगे बात करते हैं तो सर ये मटेरियल कंज्यूम में जाएगा? नो, इसके लिए 2, 3 या 4 आइटम होने चाहिए। तो सर आइटम तो मिला ही नहीं, तो ये इसको अब हम एक ही बार सेकंड स्टेज दिखाएंगे, फर्स्ट स्टेज नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उतना आइटम नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट में, तो अब लिखेंगे डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर कितना है सर? 400। उसके बाद है चार्जेबल एक्सपेंस, ये भी सेकंड में हेड में आता है। फर्स्ट हेड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब तैयारी हो रही है सेकंड हेड की। चार्जेबल एक्सपेंस जो कि आपके पास है 60। अगर हम ये तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा पहला स्टेप मिल जाएगा सर जी प्राइम कॉस्ट या पीसी, या प्राइम कॉस्ट भी लिख सकते हो। इसके बाद क्या चाहिए हम लोग को? इसके बाद चाहिए हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये लिखा हुआ है थोड़ा नीचे में, फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो सर प्राइम कॉस्ट कितना आया है इसको जोड़ लीजिए, यानी कि 1060 का आधा यानी 50% 530 फैक्ट्री ओवर जोड़ देने के बाद हम लोग का अगला स्टेज बन जाएगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट 1590। बढ़िया, 1590। इसके बाद हम लोग को क्या लेना होगा? इसके बाद हम लोग को लेना होगा, ऐड कर देना होगा
इसके बाद ऐड करना होगा सर ऑफिस का खर्च। तो ऑफिस का खर्च कहाँ पे है, किताब में ऑफिस का खर्च दिया हुआ है 10% वर्क कॉस्ट का। तो लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस एक्सपेंस, कुछ भी लिखिए, ऑफिस एक्सपेंस कितना परसेंट, 10% ऑफ WC का, ये WC आपका आ चुका है, इसका 10% 159। इसके बाद क्वेश्चन में और कोई खर्च नहीं दिया है, तो इसको यदि आप जोड़ देते हैं तो आपका ये बन जाएगा। इस स्टेज को हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP। आइए एक बार और ध्यान दीजिए, पहला हेड क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि 3-4 आइटम तो मिला ही नहीं, तो सारा आइटम हमने सेकेंड हेड में ही डाल दिया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल एक्सपेंस, ये दोनों आइटम सेकेंड हेड प्राइम कॉस्ट के हैं। पहला वाला फर्स्ट हेड का था, लेकिन फर्स्ट हेड मैंने लिखा नहीं। जोड़ने पर PC हो गया 1060, इसमें ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑन PC, जितना PC आया उसका 50%, यानी कि अब जोड़ने पे हो गया 1590। अब ऑफिस एक्सपेंस जोड़ते हैं तो मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑफिस एक्सपेंस दिया है 10% ऑफ WC, इसका 10% ले लिया तो 159। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या इसको एक चीज़ और कह सकते हैं आप, या TC का मतलब हो गया टोटल कॉस्ट। जहाँ क्वेश्चन बंद हो जाता है वहाँ पे मान लेना चाहिए टोटल कॉस्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको थोड़ा वर्क करने का मैंने समय दिया है। आप जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 3 बनाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत बड़ा, लगभग आपको बनाने में 2 से 3 पेज लग जाएंगे। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हालांकि उसमें ये समझाया है कि किस स्टेप से आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे। उसमें 3 जॉब नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, 2 कॉलम बनाए एग्जाम्पल में बनाना होगा, मेरे प्रोफार्मा के जैसा। जैसे मैंने पहला दिन प्रोफार्मा भेजा था, एक इनर कॉलम और एक आउटर यानी फाइनल कॉलम। तो आज का क्वेश्चन, आज का टास्क, होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आज का वर्क होगा। चूंकि नया है, थोड़ा समझने में परेशानी होगी, रूल पे कमांड हो जाने के बाद ये काफ़ी आसान लगेगा। आप हमारे सारे वीडियोज, सारे क्रम से सारी पढ़ाई पढ़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमर्स करियर सेंटर आरा के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप कॉमर्स करियर के मेंबर भी हो जाएंगे। इस तरीके से आप पढ़ाई पे बने रहेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।